येस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वी एस ट्यूटोरियल। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। देखो, लाइक से मोटिवेशन भी बहुत मिलती है और हमें और मोटिवेशन से हम लोग और अच्छी वीडियोज़ और बना सकते हैं। और कमेंट ज़रूर दें आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखो, हमने लास्ट हिस्ट्री के क्लास 10th का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमने वहाँ पे आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड खिलाफत मूवमेंट तक किया था कि जहाँ पे गांधी जी कहते थे कि खिलाफत मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने किसकी हेल्प से, दोनों ब्रदर्स की हेल्प से ये स्टार्ट करना चाहा। तो अब इसमें था डिफरेंट प्रपोज स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब कौन कौन सी स्टेजेस इन्होंने वो प्रपोज की थी। तो देखो, महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में ये स्टेटमेंट दी थी कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। तो देखो, अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना देते तो आज जो ब्रिटिश रूल है वो एस्टेब्लिश ना होता। तो अगर इंडियंस डू नॉट सपोर्ट दैम, अगर इंडियंस इनको सपोर्ट नहीं देते हैं तो ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स। तो एक्चुअली अगर हम सारे उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, हम उनकी बात को मानेंगे नहीं, तो ये अपने आप ही जो इनका रूल है वो ख़त्म हो जाएगा। सो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बिगनिंग में स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया कि जितने भी हैं गवर्नमेंट के दिए हुए टाइटल्स हैं, बाइकॉट पुलिस को करो, आर्मी, सिविल सर्विसेज, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इवन आप अपने स्कूल्स, कॉलेजेस जो ब्रिटिशर्स के रन हो रहे हैं उनको भी वहाँ से हट जाए। सो इफ़ द गवर्नमेंट यूज़ अ रिप्रेशन, और अगर गवर्नमेंट रिप्रेसिव कंट्रोल करती है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाए। अब काफ़ी सारी डिबेट्स हुई इसमें कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है नहीं करना, क्योंकि पहले मूवमेंट भी क्या था, वो फेल हो गया था। तो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, अभी इतनी डिबेट्स के बाद नागपुर कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, जिसमें मैनी कांग्रेस लीडर्स रिलेक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शंस, वो चाहते थे इसको बंद करना। तो नवंबर 1920, बट उनको एक डर था कि मूवमेंट वुड टर्न वायलेंट, अगर हम ये मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं तो मे बी ये वायलेंट भी हो जाए। तो फर्स्ट मूवमेंट जो टाउन्स में स्टार्ट हुआ था, जिसमें खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1921 में, जिसमें काफ़ी सोशल ग्रुप्स ने भी पार्ट लिया था। मूवमेंट बिगन इन द सिटीज़। अब सिटीज़ में मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पार्टिसिपेशन किसकी रही है, मिडिल क्लास सेक्शंस की, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ी थी, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस छोड़े थे, और इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया था मैनी प्रोविंसेस में। नेक्स्ट उसमें और क्या क्या हुआ था टाउन्स में, जितने भी फॉरेन गुड्स थे, क्योंकि हमें जितने भी गुड्स आते थे हमारी कंट्री में वो ब्रिटिशर्स के कंट्री से आते थे, ब्रिटेन से। तो अब जितने भी गुड्स थे वो बाइकआउट कर दिए गए थे कि हमने उनके ब्रिटिश गुड्स यूज़ नहीं करने हैं। लिकर शॉप्स भी बंद कर दी गई थी। फॉरेन क्लोथ्स को, जितने भी ब्रिटिशर्स की ब्रिटेन से आते थे उनको क्या कर दिया गया था, बर्न कर दिया गया था। पीपल बिगन टू वेयर इंडियन क्लोथ्स, खादी क्लोथ्स जो हैं वो भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अब उससे क्या था, जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती गई तो टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई। बट वही सेम चीज़ कि मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन, और पुअर सेक्शंस थे वो खादी क्लोथ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती थी। जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो सेटअप नहीं हुए थे, तो लोगों ने नौकरियां कहाँ करनी थी, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेंट बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो उनको दोबारा ब्रिटिशर्स के ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाना पड़ा। लॉयर्स रिज्यूम द प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स, और लॉयर्स जिन्होंने अपनी नौकरियां कोर्ट से छोड़ी थी उनको भी अपनी प्रैक्टिस के लिए दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी। तो नेक्स्ट अब था कि मूवमेंट इन द कंट्री साइड, और फार्मर्स एंड ट्राइबल्स। अब फार्मर्स एंड ट्राइबल्स ने भी ज्वाइन की ये स्ट्रगल। पीजेंट्स ऑफ अवध, अब जो अवध के पीजेंट्स थे उनको कौन लीड कर रहा था, बाबा रामचंद्र। अब इनका मेन मोटिव क्या था कि हमें रेवेन्यू रिड्यूस कर दिया जाए, जितने हम टैक्सेस पे करते हैं ब्रिटिशर्स को वो क्या करने चाहिए, कम करने चाहिए। सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं वो भी बंद कर दिया जाए, हमारे साथ जो इल ट्रीटमेंट होती है वो ख़त्म होनी चाहिए। प्लस अबॉलिशन ऑफ बेगार, और बेगार को अबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मतलब बेगार का मतलब क्या था, देखो कि ब्रिटिशर्स काम करवाते थे बट विदाउट पेइंग एनी वेजेस टू देम, तो अब वो अबॉलिशन करवाना चाहते थे बेगार की।
जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने एक टूर किया अवध विलेजेस में, जहाँ पे उन्होंने पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुना और अंडरस्टैंड किया। अब ओध किसान सभा, अब ये बहुत 1 या 2 नंबर आ जाता है 1 मार्क में कि ओध किसान सभा जो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ इन 1920 अक्टूबर में, हेडेड बाय, अब इसको कौन सभा को उसने चलाया था, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर पर्सन्स। इनका मेन मोटिव वही था कि पीजेंट्स को स्ट्रगल ऑफ अवध पीजेंट्स वर इंटीग्रेटेड इनटू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर इनको भी हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंटीग्रेट कर दें। मूवमेंट प्रोग्रेस हुई, बहुत ज़्यादा आगे चली। तलुकदास के हाउसेस और मर्चेंट्स के ऊपर अटैक किया गया, जो उनके ग्रेन होर्ड्स थे, अनाज को वो छुपा के रखते थे, वो भी ले लिए गए, बाजार्स लूट होगी। गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल पीजेंट स्टार्टेड अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। अब गोदाम हिल्स के जो आंध्र प्रदेश में थे उनके पीजेंट्स ने भी क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट की। व्हेन कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स्ड देम टू कंट्रीब्यूट बिगाड़ फॉर रोड बिल्डिंग। अब देखो इन्होंने मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि रोड बिल्डिंग बनाई जाए वहाँ पे, और बेकार चाहते थे, उनको पेमेंट भी ना देनी पड़े, और वो उनको फोर्स कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मूवमेंट इन द प्लांटेशन, अब प्लांटेशंस में कौन कौन सी मूवमेंट चली, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब एक एक्ट स्टार्ट किया गया था 1859 में, दैट इज़ वर्कर्स वर नॉट अलाउड। अब वो एक्ट क्या था कि वर्कर्स को टी गार्डन्स छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। बिलीव्ड फ्रीडम मेंट, अब जो वर्कर्स थे वो क्या, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो ये बिलीव करते थे कि फ्रीडम का मतलब क्या है कि हम कहीं तो आ जा सकें, हमारा अपने जहाँ से हम आए हैं विलेजेस से, हमारा उनके साथ लिंक करे, पर ब्रिटिशर्स ने उनको परमिशन नहीं दी थी। दे बिलीव नॉन कॉपरेशन, अब उनको लगता था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया है मे बी वो हमें फ्रीडम दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड टू द विलेज। अब क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे वो अपना प्लांटेशन को छोड़ के घर जाना चाहते थे, गए भी, बट क्या हुआ रास्ते में ही वो पकड़े गए और उनको मारा गया। रेस स्लोगन्स, अब वो चाहते थे स्वतंत्र भारत, बट अब वही था कि नॉन वायलेंट स्टार्ट हो गई थी, तो गांधी जी को ये मूवमेंट बंद कर दिया गया। टर्निंग वायलेंट, गोरखपुर एट चौरी चौरा वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट स्टार्ट हुआ जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, 22 पुलिसमैन बर्न हुए। पीपल वर नॉट ट्रेंड, अब गांधी जी को ये लगता था कि जो पीपल है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए ट्रेंड नहीं है, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे, तो वो चाहते थे कि किसी भी चीज़ को जीतना है तो हमें वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बट गांधी जी ने अब इस मूवमेंट में क्या देखा कि देखो वही सेम जगह जगह पे फायर होने लग गई, फाइटिंग स्टार्ट हो गई, तो अब उनको लगता था कि मुझे अब ये मूवमेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो ये मूवमेंट है अब वो वायलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब ट्रेंड नहीं है लोग नॉन वायलेंट के अकॉर्डिंग चलने के लिए, तो कॉल्ड ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी को ये वाला मूवमेंट भी बंद कर दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस टॉपिक करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।